इस वीडियो में बात करेंगे इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स के बारे में। इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो इंफॉर्मेशन के रूल, डिस्ट्रीब्यूशन और इम्पैक्ट की स्टडी करती है। ये फील्ड देखती है कैसे इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी और एसिमेट्री यानी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक डिसीजंस और मार्केट को कैसे इफेक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एडवर्स सिलेक्शन, जब एक पार्टी के पास दूसरी पार्टी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है तो ये एडवर्स सिलेक्शन का सबब बन सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंश्योरेंस कंपनीज़ में कस्टमर्स अपने हेल्थ रिस्क के बारे में ज़्यादा जानते हैं, जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को एक्यूरेट पॉलिसीज़ बनाने में मुश्किलात पैदा करता है। इसी तरह मॉरल हैज़र्ड में देखें तो जब लोगों को अपने एक्शंस के नेगेटिव रिज़ल्ट का कम खौफ होता है क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को इंश्योरेंस मिल जाती है तो वो ज़्यादा रिस्की बिहेवियर अडॉप्ट कर सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका नुकसान कवर हो जाएगा। इसी तरह सिग्नलिंग में देखें, जब एक पार्टी अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरी पार्टी तक पहुंचाने के लिए सिग्नल्स का इस्तेमाल करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशनल डिग्री सिग्निफाइंग समवन एबिलिटी टू पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। तो मार्केट एफिशिएंसी में देखें तो एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन मार्केट्स को एफिशिएंटली फंक्शन करने में हेल्प करती है। जब सब पार्टीज़ के पास बराबर की इंफॉर्मेशन होती है तो डिसीजंस और ट्रांजैक्शंस बेटर होती हैं। इसी तरह कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स से कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं। इससे इंश्योर होता है कि कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इसी तरह रिड्यूसिंग इंफॉर्मेशन एसिमेट्री में देखें तो इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स के थ्रू इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को रिड्यूस करना पॉसिबल होता है, जो मार्केट्स में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है। इसी तरह बेटर डिसीजन मेकिंग में भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी से इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं जो उनके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह यूजेस की बात की जाए तो इसका यूज़ बहुत सारी फील्ड्स में है। लाइक पॉलिसी मेकिंग में देखें तो गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करती है और पॉलिसीज़ बनाती है जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंशियल मार्केट्स में कंपनीज़ को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना पड़ता है। इसी तरह बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ में देखें तो कंपनीज इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को यूज़ करती हैं अपनी मार्केटिंग और ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज़ बनाने के लिए। ये उन्हें मार्केट ट्रेंड्स और कंज्यूमर बिहेवियर को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन में। तो कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन में इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स का यूज़ एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स डिज़ाइन करने में होता है जो एडवर्स सिलेक्शन और मॉरल हैज़र्ड को मिनिमाइज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स इन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसी तरह मार्केट एनालिसिस में भी इसका यूज़ होता है। मार्केट एनालिसिस्ट इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स एनालिसिस यूज़ करते हैं ताकि मार्केट बिहेवियर और ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट किया जा सके। इससे इन्वेस्टमेंट और बिजनेस डिसीजन बेटर होते हैं। इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स एक क्रिटिकल फील्ड है जो इंफॉर्मेशन के रोल और इम्पैक्ट को समझने में हेल्प करती है। ये फील्ड मार्केट एफिशिएंसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करती है। ये थी इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।